हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज दुनिया भर में एक ही नाम की गूंज है, नो किंग्स प्रोटेस्ट। और ये कोई छोटा-मोटा प्रदर्शन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने लाखों लाखों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े वैश्विक आंदोलन की। दुनिया भर में करीब करीब 80 लाख लोग अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? असल में इस आंदोलन का निशाना है राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो है ईरान पर छेड़ा गया युद्ध। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम लोग मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और यूरोप में लोग आखिर सड़कों पर क्यों हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इसका अंजाम क्या हो सकता है। आज की चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इस विद्रोह का स्केल क्या है ये देखेंगे, फिर समझेंगे कि नो किंग्स का आखिर मतलब क्या है, उस युद्ध की बात करेंगे जो इस सब की चिंगारी बना, फिर अमेरिका और यूरोप की अलग अलग शिकायतों को जानेंगे, और आखिर में इसके राजनीतिक नतीजों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पहले ये समझते हैं कि ये आंदोलन कितना बड़ा है और कहां-कहां तक फैला हुआ है। ये प्रदर्शन सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में इसकी लहर देखने को मिल रही है। अकेले अमेरिका में ही न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो जैसे शहरों में 3000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं, और उधर यूरोप में लंदन, बर्लिन और रोम जैसी बड़ी राजधानियों में भी हजारों लोग सड़कों पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी एक बड़े लीडर के कैसे हो गया? देखिए, इसकी खासियत ही यही है कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। इसे सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब कोई एक चेहरा नहीं है, बल्कि सिविल राइट्स ग्रुप्स, युद्ध के खिलाफ खड़े संगठन और लेबर यूनियंस, ये सब एक साथ मिलकर आए हैं, और यही चीज इसे इतना पावरफुल बना रही है। चलिए अब इस आंदोलन की आत्मा को समझते हैं। ये जो नारा है नो किंग्स, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, नो किंग्स शब्द की जड़ें अमेरिकी राजनीतिक फिलॉसफी में बहुत गहरी हैं। इसका सीधा साधा मतलब है कि एक लोकतंत्र में राजशाही या तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होती। ये आइडिया अमेरिकी क्रांति की विरासत से आता है, जो कहता है कि देश को नियमों और कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। आसान भाषा में कहें तो कोई भी चुना हुआ नेता एक राजा की तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और प्रदर्शनकारी बस इसी सिद्धांत को याद दिला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रेसिडेंट की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप कांग्रेस जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को नजरअंदाज कर रहे हैं और संवैधानिक सीमाओं के बाहर जाकर फैसले ले रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है व्यापार पर टैरिफ लगाने का उनका एक तरफा फैसला, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस वैश्विक प्रदर्शन की आग में ढील डालने का काम किया। ये जो इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं ना, इसका जो तात्कालिक और सबसे बड़ा कारण है वो है ईरान पर छेड़ा गया युद्ध। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने भी पलटवार किया, उसने पूरी दुनिया में गहरी चिंता पैदा कर दी है। इस युद्ध के 3 बड़े असर हैं जो लोगों के गुस्से को और भड़का रहे हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े युद्ध के फैलने का डर। दूसरा, इसका आर्थिक असर, जैसे तेल की सप्लाई में रुकावट, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई। और तीसरा, मानवीय संकट, जिसमें आम नागरिकों की जानें जा रही हैं और शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है। ईरान युद्ध ने तो बस एक चिंगारी का काम किया। असल में अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पर पहले से ही कई शिकायतें थीं, जो इस आग के लिए ईंधन बन गई। अमेरिका में लोगों का गुस्सा प्रेसिडेंट की शक्तियों के दुरुपयोग, सख्त इमिग्रेशन नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में चिंता इस बात को लेकर है कि उन्हें अमेरिकी युद्धों में घसीटा जा रहा है। उन्हें ये भी डर है कि कहीं ये युद्ध उनके दरवाजे तक ना आ जाए, जिससे शरणार्थी संकट और आर्थिक अस्थिरता और बढ़ेगी। इसीलिए यूरोपीय देश अमेरिका के एक तरफा फैसलों का विरोध कर रहे हैं और बातचीत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इन प्रदर्शनों का राजनीतिक असर क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन वाकई में कोई बदलाव ला पाएगा?
देखिए, इसका राजनीतिक असर काफी बड़ा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन की अप्रूवल रेटिंग्स में भारी गिरावट आ सकती है और उन पर अपनी विदेश नीति बदलने का घरेलू दबाव भी पड़ सकता है। इस साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव भी हैं और इसका रिपब्लिकन पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और हाँ, इससे विपक्षी आंदोलनों को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। प्रदर्शनों में एक बैनर था जो बहुत कुछ कहता है, सत्ता परिवर्तन घर से शुरू होता है। अमेरिका का मकसद तो ईरान में सत्ता बदलना था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बदलाव की शुरुआत पहले अपने ही घर से होनी चाहिए। इन प्रदर्शनों की तुलना इतिहास के बड़े युद्ध विरोधी आंदोलनों से भी की जा रही है। याद कीजिए 1960 और 70 के दशक में वियतनाम युद्ध के खिलाफ हुए प्रदर्शन या 2003 में इराक युद्ध के खिलाफ हुए प्रदर्शन। ये आंदोलन भी उसी परंपरा का हिस्सा लग रहा है जो सरकार की शक्तियों को चुनौती देता है। आखिर में नो किंग्स प्रोटेस्ट असल में युद्ध के विरोध और लोकतंत्र के समर्थन का एक शक्तिशाली संगम है। ये दिखाता है कि आज के दौर में लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों को कैसे चुनौती दी जा सकती है। अब देखना बस ये है कि क्या ये लोकतंत्र के लिए एक अहम मोड़ साबित होता है या फिर सिर्फ एक मोमेंटरी गुस्सा बनकर रह जाता है। तो अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो और जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।